नमस्कार साथियों, फिर एक बार आप सभी का स्वागत है एमपी एग्ज़ाम्स के इस नए प्लेटफॉर्म प्रतियोगिता फोरम पे है। जैसा कि कल हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था मध्य प्रदेश के नदी सिस्टम के बारे में, रिवर सिस्टम के बारे में, और हमने पहला नदी तंत्र पढ़ा था नर्मदा नदी। एक उसका ब्रीफ और विवरण हमने देखा था। उसी से रिलेटेड हमारे कुछ एमसीक्यूज़ है जिसे आज हम इस कक्षा में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो जिसमें हम कुछ एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं। पहला एमसीक्यू आपके सामने ये रहा। सवाल है, अमरकंटक पठार से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियाँ कौन-सी है और वो अलग-अलग दिशाओं में बहती है? आपका ऑप्शन ए है चंबल और सोन, ऑप्शन बी है नर्मदा और सोन, ऑप्शन सी है नर्मदा और बेतवा, और ऑप्शन डी है चंबल और बेतवा। तो सवाल थोड़ा-सा पढ़ें एक बार। अमरकंटक पठार या अमरकंटक श्रेणी से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियाँ कौन-सी है और वो अलग दिशाओं में बहती है? तो जैसा कि हमें पता है कि नर्मदा नदी तो अमरकंटक पठार से निकलती है, तो एक तो नर्मदा नदी होगी। दूसरी नदी की बात करें तो दूसरी नदी है सोन नदी, जो अमरकंटक से निकलती है लेकिन उत्तर दिशा की तरफ बहते हुए बाद में जाके गंगा नदी पे मिल जाती है। तो इस सवाल का जो उत्तर है, इस सवाल का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी नर्मदा और सोन। अगला सवाल अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है? यहाँ पर इस बात पे गौर करिएगा, नहीं है पूछा है, कौन-सी नदी सहायक नदी नहीं है। कल हमने डिस्कस किया था करीब 41 रिवर्स है, 41 नदियाँ हैं, जो नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं, जिसमें से 22 नदियाँ बाएँ तरफ से और करीब 19 नदियाँ जो है वो दाएँ तरफ से नर्मदा में आके मिलती हैं। तो हम इस सवाल को लगाते हैं, इसमें ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने खारमेर। खारमेर नर्मदा की नदी है, सहायक नदी है। उसके बाद दूसरी है बुरहनेर, तीसरी है कावेरी और चौथा ऑप्शन है आपके पास देनवा। तो हमें बताना है कौन-सी नदी सहायक नदी नहीं है। तो एक बार आप कोशिश करिएगा पॉज़ करके वीडियो को कि अपना आप ओपिनियन और अपना आंसर्स अपने खुद से लगाएँ। तो हम आपको इसका आंसर बताते हैं। जनरली दोस्तों, इसमें एक कन्फ्यूज़न ये हो सकता है कि कावेरी नदी, हमने इस नदी का एक बहुत बड़ी नदी है, दक्षिण की बहुत बड़ी नदी है, इसके बारे में हमने सुना है कावेरी नदी। तो हो सकता है कुछ साथियों के मन में कन्फ्यूज़न हो कि कावेरी नदी जो है वो सहायक नदी नहीं होगी। बट आपको बता दें कि कावेरी नदी एक छोटी नदी है जो खंडवा ज़िले में ओंकारेश्वर के पास नर्मदा नदी पे आके मिलती है। तो कावेरी नदी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा देनवा नदी। देनवा नदी जो है वो तवा नदी की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है? तवा नदी की सहायक नदी है। जबकि ऊपर दी हुई तीनों नदी खारमेर, बुरहनेर और कावेरी, ये तीनों नर्मदा नदी की सहायक नदी है। बुरहनेर को बुढ़नेर नदी भी कहा जा सकता है। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। आई होप कि आपको ये दोनों सवाल और इनका जो डिटेल विवरण हमने देखा ये समझ आया होगा। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश की मान नदी किस नदी की सहायक नदी नहीं है नदी है? मध्य प्रदेश की मान नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो कल हमने देखा था कि मान नदी जो है ये एक धार जिले में मनावर तहसील है। वहाँ पर उस जगह का नाम मान नदी के नाम पर पड़ा है। तो मान नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो वो है नर्मदा नदी की सहायक नदी। ऑप्शंस आपके पास है, पहला गोदावरी, दूसरा चंबल, तीसरा नर्मदा और चौथा यमुना। तो इसमें सही जो आंसर होगा वो नर्मदा होगा। मान नदी जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। मध्य प्रदेश में तवा और नर्मदा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तवा और नर्मदा नदी के संगम की बात की है। मतलब ये बात तो क्लियर है कि तवा नदी जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है। ऑप्शंस हम देखते हैं। पिपरिया, ऑप्शन ए है पिपरिया,
ऑप्शन बी है बंद्रमान बांद्रामान, ऑप्शन सी है पचमढ़ी और ऑप्शन डी है मठकुली। तो दोस्तों इसमें देखिएगा इस सवाल पे कि तवा और नर्मदा नदी का जो संगम है वो बांद्रामान करके जगह है, वहाँ पर होता है इन दोनों नदियों का संगम। और ये जो संगम है ये होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है, जहाँ पर इन दोनों नदियों का संगम होता है। अगले सवाल की तरफ हम पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है। तो सबसे पहले तो इसमें ये चीज़ आ जाती है कि अफवाह तंत्र मध्य प्रदेश में है कितने, है ना। तो मध्य प्रदेश में टोटल अफवाह तंत्र जो है वो 6 अफवाह तंत्र है। अब उसमें से जो सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है उसकी बात यदि हम कर रहे हैं तो वो जान लेना आवश्यक है। जनरली लोगों को लगता है कि नर्मदा नदी जो मुख्य नदी है हमारे मध्य प्रदेश की, तो उसका अफवाह तंत्र ही सबसे बड़ा अफवाह तंत्र होगा। लेकिन जब हम मध्य प्रदेश के 6 अफवाह तंत्र की बात करते हैं तो उसमें ये जो 4 है, पहला आपका है माही अफवाह तंत्र, दूसरा ऑप्शन आपके पास जो दिया है नर्मदा अफवाह तंत्र, फिर तीसरा ऑप्शन है गंगा यमुना अफवाह तंत्र और चौथा है गोदावरी अफवाह तंत्र। तो ये चारों अफवाह तंत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। इन चारों अफवाह तंत्र के अलावा दो और अफवाह तंत्र है जो मध्य प्रदेश में है। एक है आपका ताप्ती अफवाह तंत्र और अगला है महानदी अफवाह तंत्र। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 6 अफवाह तंत्र है, माही, नर्मदा, गंगा यमुना, गोदावरी, ताप्ती और महानदी, जिसमें सबसे बड़ा जो अफवाह तंत्र है वह है गंगा यमुना अफवाह तंत्र। कौन सा है? सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है गंगा यमुना अफवाह तंत्र। और सबसे छोटा अफवाह तंत्र जो है वो महानदी अफवाह तंत्र है, क्योंकि छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद वो उसका अधिकांश भाग जो है वो छत्तीसगढ़ में चला गया। अगला सवाल है नर्मदा बेसिन का कुल अफवाह क्षेत्रफल कितना है। नर्मदा बेसिन का कुल अफवाह क्षेत्रफल कितना है? तो ऑप्शन ए है आपके पास 96,000 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 78,289 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 84,392 वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी है 98,796 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 98,796 वर्ग किलोमीटर। ये एक्चुअली एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। एग्जैक्ट डेटा इसमें आपको याद करना है और वही आपका आंसर है। इस 98,796 वर्ग किलोमीटर का लगभग 90%, 89.9% भाग जो है वो मध्य प्रदेश में, बाकी 6.5% और 2.5% के हिसाब से गुजरात और महाराष्ट्र में डिवाइड है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच बहती है? कौन सी नदी जो है विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच बहती? कल हमने ये डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस वीडियो में कि नर्म जो नदी है नर्मदा नदी, वो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच एक भ्रंश घाटी में एक रिफ्ट वैली में बहती है। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए है ताप्ती, ऑप्शन बी है साबरमती, ऑप्शन सी है सोन और ऑप्शन डी है नर्मदा। तो ऑप्शन डी नर्मदा इसका सही आंसर होगा। ये नदी नर्मदा जो है वो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच में बहती है। और विंध्याचल पर्वत के बारे में कहा जाता है कि ये उत्तर और दक्षिण को फिजिकली डिवाइड करता है और जोग्राफिकली डिवाइड करता है। ये वाटर डिवाइडर है, मतलब नदियों का विंध्याचल से जो उत्तर की नदियाँ है वो उत्तर की तरफ और दक्षिण की नदियाँ दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। अगला सवाल है सौंदर्य की नदी नर्मदा नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? ऐसे सवाल कभी वन लाइनर एमसीक्यूज में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं।
पंकज श्रीवास्तव, सुहास लिमये, अमृतलाल बेगड़, शिव कुमार तिवारी। तो इसका ऑप्शन है अमृतलाल बेगड़। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी सही है। सौंदर्य की नदी नर्मदा, इसके लेखक जो है अमृतलाल बेगड़ है। ये मूलतः जबलपुर के निवासी है। 2018 में इनका देहांत हो गया था। और इन्होंने और भी बहुत सारी किताबें नर्मदा के ऊपर लिखी, जैसे कुछ किताब है जिसमें ब्यूटी ऑफ नर्मदा, रिवर ऑफ ब्यूटी, रिवर ऑफ जॉय, तीरे तीरे नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा आदि इनकी किताबें हैं जो नर्मदा नदी के ऊपर लिखी गई है ना। और बाकी जो लेखक है इन्होंने भी नर्मदा के ऊपर कुछ ना कुछ पुस्तकों का पुस्तकें लिखी है। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन सी किस किताबें किन लेखकों के द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल हम लेते हैं, मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वत श्रेणी से उद्गमित होने वाली नदियों के नाम बताएं। तो हमने कल देखा था कि मैकाल पर्वत श्रेणी पर ये अमरकंटक पठार है जहां से नर्मदा नदी निकलती है। उसके अलावा और कौन सी नदियां यहाँ से निकलती है एक बार हम देखते हैं। ऑप्शन ए है महानदी और जोहिला, ऑप्शन बी है नर्मदा और सोन, ऑप्शन सी है कैवई और सोन, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो सोचिए इसका क्या आंसर हो सकता है आपके हिसाब से, क्योंकि इसमें दो की पेयर्स में दो के पेयर में बनाए गए हैं कि कौन सी नदी हो सकती है वहाँ से उद्गमित होने वाली। तो देखिए नर्मदा और सोन का तो हमने कल डिस्कस किया था। अभी पहला एक क्वेश्चन आया था कि दो नदियाँ निकलती है जो दो अलग अलग दिशाओं में जाती है, तो नर्मदा सोन तो डेफिनेटली है, मतलब ऑप्शन बी तो सही है। ऑप्शन ए महानदी और जोहिला, महानदी जो है वो जिसका मुख्यतः जिसका हमने अपवाह तंत्र की बात की थी, महानदी अपवाह तंत्र जो हमारे मध्य प्रदेश में भी जिसका हिस्सा है। तो महानदी और जोहिला, जोहिला भी एक नदी है जो कहाँ से निकलती है, मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। और इसी मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक क्षेत्र से महानदी का भी उद्गम होता है। तो महानदी, जोहिला, नर्मदा, सोन, ये चार नदी हो गई। इसके अलावा ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में सोन नदी है और साथ में और लगा है, मतलब एंड वाला है, तो मतलब कैवई नदी जो है ये भी यहीं से निकलती होगी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। महानदी, जोहिला, नर्मदा, सोन, कैवई, ये पांचों नदियां जो है वो मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। और चूंकि ये पांच नदियां, मतलब मैकाल पर्वत श्रेणी से पांच नदियों का उद्गम हो रहा है, तो बहुत बड़ी वाटर बॉडी वहां पर होगी, इसलिए उसे कई बार वाटर शेड भी कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। मेघनाथ की तपोभूमि किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए ये सवाल का जवाब आपको क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए। मेघनाथ की तपोस्थली, तपोभूमि किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन पहला है नर्मदा नदी, ऑप्शन दूसरा है क्षिप्रा, ऑप्शन तीसरा है सोन, और ऑप्शन चौथा है जामनेर नदी। तो दोस्तों ऑप्शन इसका है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी इसका ऑप्शन है। एक्चुअली धार जिले में नर्मदा नदी के तट पे एक कोटेश्वर कोटदा करके जगह है जहां पर मेघनाथ की तपोस्थली मानी जाती है। यहाँ पर ही नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है उरी, उसका संगम है, उरी और बागनी नदी का संगम है। तो ये जो स्थल है वो मेघनाथ की तपोस्थली मानी जाती है और ये नर्मदा नदी के किनारे है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? सिंपल सा ये सवाल है। ऑप्शन आपका पहला है नर्मदा, दूसरा है चंबल, तीसरा है ताप्ती, चौथा है बेतवा। तो चूंकि नर्मदा मुख्य नदी है, तो अमूमन हमको यही लगता है कि नर्मदा नदी ही मुख्य नदी है तो वही गंगा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है।
मध्य प्रदेश की गंगा जो है वो कहा जाता है रिवर बेतवा को। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है और वो प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी जो है चौथा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। इसके बाद अगला सवाल है, नर्मदा जल विवाद अभिकरण का गठन कब किया गया था? नर्मदा जल विवाद अभिकरण का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए है 10 अक्टूबर 1996, 3 अक्टूबर 1996, 9 अक्टूबर 1996 और 6 अक्टूबर 1996। मतलब ये तो कंफर्म है कि 1996 को किया गया था। अब अक्टूबर में भी किया गया था, ये भी सही है क्योंकि 10, 3, 9, 6 सारे अक्टूबर है। अब इसमें से डेट कौन सी सही है? तो ये है 6 अक्टूबर 1996। 1996 96 में भी 6 है और इधर भी 6 है। तो ये कभी यदि आपका सवाल आया तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हैं, 6 अक्टूबर 1996। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? सरदार सरोवर आपने सुना ही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर इस बांध का नाम रखा गया है और काफ़ी पहले इसका भूमि पूजन बना था। अभी इसका लोग ये अभी कंप्लीट हो चुका है। तो ये किस नदी पर किया गया? ऑप्शन ए है ताप्ती, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन सी है नर्मदा और ऑप्शन डी है चंबल। 2 बार मैंने डाल दिया शायद इसमें, ये टाइपिंग एरर हो गई है ना। तो अब 3 ही ऑप्शन बचे, ताप्ती, चंबल और नर्मदा। तो ये नर्मदा नदी के पर बनाया गया है सरदार सरोवर बांध। नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया गुजरात में। उसके बाद अगला सवाल है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है या किया था? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए अनिल माधव दवे, ऑप्शन बी अमृतलाल वेगड़, ऑप्शन सी मेधा पाटकर, ऑप्शन डी सुंदरलाल बहुगुणा। तो जब सरदार सरोवर बांध बन रहा था उस समय काफ़ी लोग लोग विस्थापित किए गए थे क्योंकि वो सारे लोग उसके डूब क्षेत्र में आ रहे थे। तो उस जगह पे एक आंदोलन हुआ था उस वहाँ के इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, लोगों के लिए। तो उसका जो नेतृत्व था वो किया था मेधा पाटकर ने। तो ऑप्शन सी जो है इस सवाल का सही जवाब है, मेधा पाटकर। और भी कई लोग थे जो इन्होंने इनका सहयोग किया था, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा जो ऑप्शन डी है ये भी इसमें थे। एक हमारे फिल्मी अदाकारा है शबाना आजमी। ये सभी लोग जो थे ये आपके नर्मदा बचाओ आंदोलन में शामिल थे। तो दोस्तों ये कुछ एमसीक्यूज थे, कुछ हमारे सवाल थे जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो के आधार पे निकाले थे। होप आप लोगों को ये सारे सवाल और उनके आंसर्स, उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन क्लियर होगा। कुछ जो फैक्चुअल चीज़ें आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और उनके लेखक के नाम इस लिस्ट में दिए हुए हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। पॉज करके, वीडियो पॉज करके आप इसे देख लीजिएगा। Thanks for watching. Please give your valuable suggestion and feedback in comment section. Do subscribe our channel प्रतियोगिता फोरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।